तेलंगाना में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 500 के पार हो गई है। कल एक ही दिन में 28 नए मामला दर्ज हुए थे। अब तक 103 अफराद सेहतयाब हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुख्तलिफ मराकिज़ में 1654 अफराद को अलग थलग रखा गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान से। अनीस, तेलंगाना में कोरोना वायरस को लेकर के क्या अपडेट्स है? टोल कहां पहुंचा है? देखिए मुनज़्ज़ा जी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा था कि जो यहाँ पर कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं, इसे 2 फेसेस में तकसीम किया जा सकता है। पहला फेज़ जो सबसे पहले यहाँ पर जो बैरूनी ममालिक से लोग आए थे, उनके ज़रिए जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे, या फिर उनमें से जो पॉजिटिव पाए गए थे वो तमाम सेहतयाब हो चुके हैं और वो घर को वापस जा चुके हैं। ये जो दूसरा मामला है, जो दिल्ली का मामला है, उसके बाद जो वहाँ से लोग आए थे और उनमें जो मस्जिद पाए गए थे, और उसके बाद उनके कांटेक्ट से जो लोग जो है एक्टिव कोरोना के पेशेंट्स पाए गए थे, उनका इलाज अभी जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों में सूरत हाल ये थी कि 16 पेशेंट्स जो है वो सामने आए थे, लेकिन कल थोड़ा इजाफा हुआ है, 28 केसेस सामने आए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तशवीश की बात नहीं है, क्योंकि ये जो दिल्ली से जो लोग आए थे और उनके जो कांटेक्ट में आए थे, उन तमाम लोगों को जो है उनकी निशानदेही की जा चुकी है। उन्हें जितने लोगों को अलग थलग करना था, उन्हें अलग थलग कर दिया गया। जिनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी, उनको हॉस्पिटल्स में शरीक करवाया गया, और जो पॉजिटिव पाए गए उनको भी जो है यहाँ पर हैदराबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर शरीक करवाया गया है। अब तेलंगाना हुकूमत के लिए एक जो मरहला है जिस पर वो उनका ख़ास जो है कंसंट्रेशन है, वो है ऐसे मुकामात जहाँ पर से मज़बूत केसेस कोरोना के पाए गए हैं, उनको कंटेन करना। तो ये समझा जा रहा है कि पूरे तेलंगाना में तकरीबन 250 ऐसे जो है इलाक़ों की निशानदेही की गई है, जिसमें जो तेलंगाना का जो हेल्थ बुलेटिन कल जारी हुआ है, उसके मुताबिक 202 ऐसे मराकिज़ हैं जिन्हें जो है हॉटस्पॉट्स करार देते हुए वहाँ पर कंटेन किया गया है। समझा जा रहा है कि इन 202 मराकिज़ में तकरीबन 100 मराकिज़ हैदराबाद में हैं। ख़ास तौर पर जो ऐसे इलाके जहाँ पर जो 2 या 2 से ज़्यादा मरीज़ पाए गए थे, उन इलाक़ों को बहुत ज़्यादा जो है उसको नाकाबंदी की गई है। उसको अतराफ़ से जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जहाँ पर एक आध केस अभी तक दरियाफ़्त हुआ है, वहाँ पर उतना ज़्यादा जो है बैरिकेड्स वगैरह का इंतज़ाम नहीं है। मैं यहाँ पर शेखपेट के इलाके में खड़ा हूँ। ये जो इलाका है सड़क के दोनों जानिब, इन दोनों जानिब इलाक़ों में कंटेनमेंट जोन्स कायम किए गए हैं। मेरे जो राइट हैंड पे जो है एक कंटेनमेंट जोन है वृंदावन कॉलोनी का। यहाँ पर उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन मेरे जो लेफ़्ट में जो इलाका है वहाँ पर जो है काफ़ी सख्ती पाई जाती है। लोगों को वहाँ पर कॉलोनीज़ में अंदर आने की इजाज़त नहीं है, किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। उसी तरह हुकूमत ने तमाम अशिया ज़रूरिया के लिए वहाँ पर महकमा सेहत और पुलिस के जो है जवानों को खड़ा किया है। वहाँ पर मुकम्मल तौर पर निगरानी हो रही है कि लोग किसी भी तरह बाहर ना निकले। मेरे साथ एक मुकामी जर्नलिस्ट हैं अमजद साहब, आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या तजुर्बात हैं। अमजद भाई बताएँ, यहाँ पर जो है दोनों जानिब कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। आप जो इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी जो है कंटेनमेंट इलाका उसको करार दिया गया है। आपका क्या तजुर्बा है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं जो है शेखपेट डिवीज़न में रहता हूँ, और आदित्य नगर कॉलोनी का जो इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है पूरे तमाम ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के, म्यूनसिपल के सब लोग आके अभी कंप्लीट बैरिकेडिंग करके चले गए हमारे एरिया में। और हम जो है, मैं उनसे सवाल भी किया कि फिर हमारे एसेंशियल जो कम्युनिटीज़ है उसके लिए हम जो है किस तरीके के हमारे को जो है ना आप लोग फैसिलिटीज़ देंगे। तो उन्होंने बताया कि 1-2 जो है लोगों को हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पास, आपके जो भी ज़रूरत रहेंगी हम उनको जो है वो लोग आपको ला के पूरा कम्प्लीट सपोर्ट करेंगे आपको, और जो है जो भी चीज़ें आपकी जो रहेंगी वो पूरे आपको पहुंचा देंगे आपके पास। मुनज़्ज़ा, जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर उसकी मुकम्मल निगरानी की जा रही है। समझा जा रहा है कि पूरे शहर हैदराबाद में
तकरीबन 100 ऐसे इलाके हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। ऑफिशियली जो ये डेटा है नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले जो 12 जो इलाके यहाँ पर कंटेनमेंट जोन करार दिए गए थे उसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन बकिया जो इलाके हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अनीस, आपके साथ मकामी सहाफ़ी जुड़े हुए थे जो कि कंटोनमेंट एरिया से ही है, तो क्या उस एरिया में जो क्योंकि इन्होंने कहा कि अफसरान वहाँ पर आए हुए थे, क्या सर्वे भी वहाँ पर शुरू कर दिया गया है? जी, ये जो सर्वे का काम है ये तो बहुत पहले से किया जा रहा है। यहाँ पर जो महकमा सेहत है उसके 2 जो है क्लर्क्स एवरी अल्टरनेट डे जो है यहाँ पर आ रहे हैं और हर घर में जो है दरियाफ्त किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जिनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि खांसी हो या सर्दी हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो। उस सूरत में फ़ौरी तौर पर उन्हें जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और जो यहाँ पर अशिया ज़रूरियाँ हैं उसको भी डोर टू डोर लाने का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि लोग बाहर ना निकलें। ये जो मरहला है, हुकूमत तेलंगाना ने कहा है कि ये बहुत ही अहम मरहला है। अगर हम इस मरहले को अच्छी तरीके से इसका जो है हम लोग इसको सख्ती से अमल करेंगे, लोगों को बाहर ना निकलने दें, तो ये जो है हुकूमत तेलंगाना इस बीमारी को जो है रोकथाम में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने एक डेट भी दी है 22 अप्रैल तक। उनका एक टारगेट ये है कि उसके बाद तेलंगाना में कोई मुस्बित केस रोनुमा ना हो। जी अनीस, टेस्टिंग किस तरह से होगी इन कैंटोनमेंट एरियाज़ में, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सर्वे हो रहा है कि सिम्टम्स है किसी में कि नहीं, तो अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो क्या सिर्फ उस शख्स को और उसके अहल खाना की टेस्टिंग होगी या सिर्फ क्वारंटीन किया जाएगा या आसपास के लोगों की भी टेस्टिंग होगी? बिल्कुल इसका तरीक़ा ये है कि अगर किसी शख्स में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं जिस पर यह शुबा हो कि इसे कोरोना हो तो फ़ौरी तौर पर उसे जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पर जो आउट पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है वो कोटी हॉस्पिटल है और अगर वहाँ पर कोरोना अगर टेस्ट मुस्बित साबित हो तो उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। उसी तरह उसके अफराद ख़ानदान को और उसके पड़ोसियों को और उनसे जो इंटरव्यू किया जाता है कि पिछले दिनों वो किस किस से मिले, उन तमाम को जो है उनकी निशानदेही की जाती है और उनको भी जो है टेस्ट किया जाता है। जी अनीस, क्योंकि लॉकडाउन जो है खुद केसीआर ने भी उसकी तजवीज़ पेश की और लॉकडाउन की वो हिमायत करते हैं, तो लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किस तरह से आगे बढ़ेंगी, उसके लिए क्या कुछ इक़दामात है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी हो और किसी तरह का कोई ख़तरा भी पेश ना आए? जी मुनज़्ज़ा, देखिए यहाँ पर हैदराबाद में जो आईटी सेक्टर है उनको जो है वो घर से काम करने की इजाज़त दी गई है, उनके सैलरीज़ भी आ रहे हैं। उसी तरह जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जो बाज़ाब्ता जो सेक्टर्स हैं, वो उनको जो है उनका काम भी जारी है और उन्हें सैलरीज़ भी मिल रही हैं। लेकिन जो बेज़ाब्ता जो सेक्टर्स हैं, जैसे छोटे छोटे स्कूल्स हैं, छोटे छोटी दुकानें हैं और छोटी छोटी तिजारतें हैं, इनके पास काम करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत तेलंगाना ने तमाम जो ओनर्स हैं उनको कहा है कि वो सैलरी दें इन तमाम लोगों की, लेकिन ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि इन्हें सैलरीज़ नहीं दी जा रहे हैं क्योंकि इनके जो बिज़नेस हैं वो बंद है। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने इनके लिए राशन का इंतज़ाम किया है। जिन राशन कार्ड होल्डर्स को फ़ी फ़र्द 12 किलो चावल और 5,000 रुपये नकदी दी गई है। ऐसे लोग जो दूसरे इलाक़ों से आए हैं, दूसरी रियासतों से आए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड को देखते हुए उनके आधार कार्ड पर जो है चावल और उनको भी नकदी फराहम करने का इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग कम से कम खाना खाएँ और जो है वो जो है मुआश की तलाश में बाहर ना निकलें। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल अनीस, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी की जानिब से पुलिस जवानों को फ्रूट जूस का नजराना दिया गया है। बीजेपी के रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस जवानों की खिदमात काबिल सताइश है।
इसलिए चेक पोस्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस जवानों के लिए 3000 लीटर फ्रूट जूस फराहम किया जा रहा है। रामचंद्र राव ने आज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को 3000 लीटर फ्रूट जूस हवाले किया। रियासत भर में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र मजदूरों को मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से नामपली इलाके में मुकीम मजदूरों पे अशियाए ज़रूरिया तकसीम की गई। इस दौरान 200 खानदानों में अशियाए ज़रूरिया तकसीम किए गए। प्राइवेट एम्प्लॉय एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि गरीब और मजदूर तबके के अफराद को सहारा फराहम करना ही हमारा अहम मकसद है। उन्होंने लॉकडाउन पर अमल करने की आवाम से अपील की। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक की तौसी की है। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मास्क को लाजमी करार दिया है। हुकूमत ने हर शख्स से मास्क इस्तेमाल करने की अपील की है। बसूरत दीगर केस दर्ज करने का इंतबाह दिया गया है। यादाद्री मुंगेर जिले के चोट उप्पल में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर मास्क के सड़कों पर घूमने वाले 13 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर इन अफराद से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह कवायद की दोबारा खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। कोविड-19 पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से कायम करदा टास्क फोर्स कमेटी का आज दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन एम शशिधर रेड्डी के क़यादत में मुनक्किदा इजलास में पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा साबिक़ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार और टास्क फोर्स कमेटी के अरकान ने शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीसीसी चीफ ने डीसीसी सुदूर से बातचीत की और वहां की मौजूदा सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। But the brighter point being that almost 4 lakh people who had coronavirus have now been cured and discharged. Relative to other countries, the coronavirus numbers and deaths in our country have been much lower. It is amazing that in a country like the United States, मिर्च जिले के जवाहर नगर में सनसनीखेज वाकया पेश आया है। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के करीब एक 5 साला लड़की और 2 शादीशुदा खवातीन की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 2 शादीशुदा खवातीन ने एक दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मकामी लोगों की इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन का ताल्लुक़ करीमनगर जिले से है। करीमनगर से ये दोनों खवातीन किस तरह यहाँ तक पहुँच गई और खुदकुशी की वजह क्या है, इसकी तहक़ीक़ात जारी है। मेदक शहर के आजमपुरा इलाके में कोरोना वायरस के 4 मुस्बत मामले सामने आने के बाद इस इलाके को कंटेनमेंट इलाके में तब्दील कर दिया गया है। इस इलाके पर ड्रोन के जरिए खुसूसी नज़र रखी गई है। मेदक डीएसपी कृष्णमूर्ति ने अवाम से ताउन की अपील की है। डीएसपी ने आज इस इलाके का दौरा किया और ड्रोन कैमरे के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की खसूसी टीमें इस इलाके में तैनात की गई हैं। उन्होंने आजमपुरा की आवाम से घरों पर रहने की अपील की। डीएसपी ने कहा कि अशाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए बाहर आने वाले अफराद मास्क लगा कर आएं। खम्मम जिले में कोरोना वायरस के मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 7 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जिसमें एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पीएजे ने आज इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन पर अमल करने की आवाम से अपील की। रियासती वजीर ने कहा कि अब तक 2 अफराद सेहतयाब हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ Plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले दर्ज। कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 432, महलूकीन की तादाद हुई 7। आंध्र प्रदेश में टेलीमेडिसिन प्रोग्राम का हुआ आगाज। एक फोन कॉल पर मरीज की मुफ्त जांच के अलावा दी जाएगी अद्वियात। आंध्र प्रदेश में रैंडम रैपिड टेस्ट का आज से हुआ आगाज। रोजाना 900 अफराद का होगा टेस्ट। कृष्णा और विजयवाड़ा अजला से प्रोग्राम का हुआ आगाज। तेलुगु देशम रुकने असेंबली की 12 घंटों की भूख हड़ताल। रियासत के हर खानदान को 5,000 रुपए की इमदाद का मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने आज सुबह हेल्थ बुलेटिन जारी किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 12 नए मामला दर्ज हुए हैं, जिसमें गुंटूर जिले में 8, चित्तौड़ में 2 और मशरक़ी गोदावरी मगरबी गोदावरी में एक केस दर्ज हुआ है। रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 432 हो गई है। अब तक रियासत भर में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, एक तरफ तो आंध्र प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जगन हुकूमत जो है लॉकडाउन के हक में नहीं दिखाई दे रही है। क्या वजह है इसकी? हाँ मनोजा, देखा जाए तो अब दूसरी तरफ लगातार रोज 10 या 15 केसेस जो है ना लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो आज जो मीटिंग हुई उसमें जगन मोहन रेड्डी ने लॉकडाउन के बारे में कुछ नहीं बोला, मगर कल सुबह में पीएम जो बात करने के बाद कुछ बोलते एक इंफॉर्मेशन आई है। और दूसरी तरफ जो है ना, जहां पहले से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जब भी जगन मोहन रेड्डी बोले थे कि इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे केसेस जो है ना कम हो गए बोल के। अब देखना है कि उसके बाद भी जो है ना लगातार पहले जो है ना फर्स्ट फेज में जो है ना लगातार 40, 50, 60 केसेस भी आए थे, उसके बाद लगातार कमी आ रही है। अब जो है ना जो मरकज से मामले के साथ मिलके है इसमें लगा पूरे जो है ना क्वारंटाइन सेंटर में अभी है। जो अब जो बाहर जाओ आज से शुरू किया गया ये जो रैपिड टेस्ट रैंडम टेस्ट है उसमें भी पूरी तरह से आज कल में पूरा डिटेल्स आ जाने के बाद
रिपोर्ट है। कहाँ पे पूरे 130 पर 4 जो है ना रेड जोन एरिया है, वहाँ पे पूरी तरह से रैंडम टेस्ट स्टार्ट हो गए। आज जो है ना पूरे हर जगह से जहाँ जहाँ कृष्णा, गुंटूर, कर्नूल, प्रकाशम और जो वेस्ट गोदावरी जहाँ जहाँ ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए वहाँ पे पूरे रैंडम टेस्ट अभी भी जारी है। आज रात तक वो टेस्ट जारी रहेंगे मेडिकल टीम। और दूसरी तरफ कल पे पूरे होने के बाद जो है ना कल दोपहर में एक रिव्यू मीटिंग होगी, उसके बाद जो है ना लॉकडाउन के बारे में बताया जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो परसों मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जब बोले थे कि जो डिसीजन मरकज हुकूमत लेगी उसके साथ रहेंगे, तो इसका ये फैसला है कि स्टेट गवर्नमेंट तो इसके लॉकडाउन के वास्ते रेडी नहीं है, मगर दूसरी तरफ जो है ना अगर से मरकज हुकूमत लॉकडाउन बढ़ा देगी तो उसके साथ देने के वास्ते मान रेडी है। जी इसहाक, अगर बात करें जो पॉजिटिव केसेस आए थे पहले, उनमें से कितने लोग सेहतयाब हुए हैं अभी तक? अब देखा जाए तो पूरे जो है ना इन लोगों बोले तो रिपोर्ट के हिसाब से देखे तो 12 जने जो है ना सेहतयाब हुए और 7 जो है ना हलाक हुए। अब पूरे जो है ना 403 जो है ना एक्टिव में है। अभी जो है ना रात को बुलेटिन आने के बाद पता चलेगा कि कितने हैं। अब जो रैंडम टेस्ट है उसके जरिए पता चलेगा कि कहाँ पे जो अभी और केसेस बढ़ने के हैं, या जो है ना खांसी बुखार जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको है ना क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के बाद उन्हें भी 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद पूरे टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आने पे उन्हें घर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर रियासती हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए टेलीमेडिसिन का आगाज किया है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने टेलीमेडिसिन से मुतल्लिक टोल फ्री नंबर जारी किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से वज़ीर आला ने उसका इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि 14410 को कॉल करने के बाद मरीज को टेलीमेडिसिन खिदमात के तहत मुफीद मशवरे दिए जाएंगे। इसके अलावा ज़रूरतमंद मरीजों को मेडिसिन भी सप्लाई की जाएगी। सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे तक टेलीमेडिसिन सर्विसेज जारी रहेंगी। సిమ్టమ్స్ అండ్ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఒక పేషెంట్కి ఒక ఐడి నెంబర్ ఇస్తారు. ఆ ఐడి నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్స్ అలాంగ్ విత్ మొబైల్ నెంబర్స్ అపియర్ టు ఆల్ డాక్టర్స్ కనెక్టెడ్ టు ద సిస్టమ్. సో ఆ బ్రీఫ్ సిమ్టమాటిక్ డీటెయిల్స్ అండ్ పేషెంట్ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ ఈ ప్యానెల్లో ఉన్న అందరు డాక్టర్లకు డిస్ప్లే చేస్తారు. हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 की बढ़ती वबा को रोकने के लिए मुश्तबा अफराद का मुफ्त में रैपिड टेस्ट करने का मंसूबा बनाया है। जिला इंतजामिया की जानिब से मेडिकल टीमें तश्कील दी जाएंगी। ये टीमें पहले रेड जोन इलाकों में रहने वाले अफराद का टेस्ट करेंगी। फिल वक्त कृष्णा और विजयवाड़ा अजला से इसका आगाज किया गया है। हर जिले में रोजाना 900 अफराद का टेस्ट किया जाएगा। जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने बताया कि रैपिड टेस्ट की टीमें हर गांव का दौरा करते हुए मुश्तबा अफराद की निशानदेही करेगी। फिर उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए जाने पर उस शख्स को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट विल बी डिप्लॉइंग रैपिड टेस्ट किट्स टू टेस्ट मोर नंबर ऑफ सैंपल्स इन द डिस्ट्रिक्ट. And we'll be provided with this test kits very soon in a day or two. And tomorrow training program is intended for personnel technicians to take up these tests. With these rapid test kits, we can test. रियासत के हर खानदान को 5000 रुपए की माली इमदाद का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए ने 12 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज किया। विजयवाड़ा के रुकन असम्बली जी राम मोहन और उनकी बीवी अनुराधा 12 घंटों की भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने अपने घर पर ही भूख हड़ताल का आगाज किया। रुकन असम्बली राम मोहन ने कहा कि रियासती हुकूमत सिर्फ वाइट राशन कार्ड रखने वालों को 1000 रुपए की इमदाद दे रही है, जबकि दीगर मजदूर पेशा अफराद भी लॉकडाउन के सबब परेशान है। बेरोजगारी के सबब उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। Time in my life, people are suffering for food. First time in life, because there is a lot of food. People are dying because of excess food. Now, without food, they are dying. This is a small request to the government. By looking into the financial condition of the state, we are demanding only 5,000 per each family. Otherwise, there is an ST of giving 15,000 per month. But आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है, जबकि रियासती हुकूमत लॉकडाउन को खत्म करना चाहती है। बीजेपी लीडर साई कृष्णा ने
30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत सियासी फायदा हासिल करने के लिए ही लॉकडाउन को खत्म करने का मंसूबा रखती है। गुंटूर के कैंटोनमेंट इलाके में कोरोना के 2 मामलात दर्ज होने के बाद इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। साउथ कोस्टल आईजी प्रभाकर राव और इस इलाके का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने लॉकडाउन के पेश नज़र अवाम से ताउन की अपील की। आईजी ने कहा कि फिलवक्त गुंटूर में 1 दिन के वक्फे से अशाए ज़रूरिया की सप्लाई की इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। आईजी ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।